तो मैंने दो फोन बेच के देखा, कैशिफाई की तरफ से मेरे पास आदमी भी आया उनका, और ये भी बताता हूँ क्या यहाँ बेचने लायक है नहीं है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। कैसे आया आइडिया, क्योंकि ये वाला कमेंट देखिए आप। तो मुझसे कहा गया कैशिफाई की एक वीडियो दूं मैं जिसमें मैं कोई प्रोडक्ट बाय ना करूं बल्कि सेल करूं, यानी कि बेचूं। इन्होंने रीजन ये दिया, जब भी हम कैशिफाई पे कुछ बेचते हैं ना, तो मान लेते हैं उसका कुछ भी प्राइस वो लोग लगाते हैं, लेकिन होता क्या है, जब कैशिफाई की तरफ से कोई आता है उस फोन को लेने, उसका प्राइस वो लोग और कम कर देते हैं। तो ये चीज मैं चेक करूं, इस पे मैं बात करूं क्या सच्चाई है। एक्चुअली मैंने आज तक कैशिफाई पे पर्सनली कुछ बेचा नहीं है, लेकिन ये प्राइस वाला झोल मैंने पहले भी किसी से सुना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको चेक किया जाए, सच्चाई पता लगा जाए कैशिफाई की, और आप तक शेयर किया जाए। तो ये वीडियो आपके काफी काम आएगी। थोड़ी सी भी काम आए तो लाइक सब्सक्राइब वाला काम आपका है, ठीक है ना, मेरा भी काम बनना चाहिए। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ दिखाता हूँ। ये तो मुझे वैसे पहले से बता था कैशिफाई पे रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप अपना फोन बेच सकते हैं। अगर आप चाहें, आप अपना फोन बेचिए और उनसे पैसा ले लीजिए, जैसे नॉर्मली आप ऑफलाइन में किसी को फोन बेचते हैं। तो ये सर्विस काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे दिखने में, तो मैंने सोचा तो बढ़िया है, क्योंकि हर कोई कई बार ऑफलाइन फोन बेच नहीं पाता आसपास जानकारों में। तो मैंने कहा देखते हैं क्या कैसे है। तो यहाँ पे मैंने दो फोन सिलेक्ट किया। सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया एक गूगल पिक्सल 6 से। आपको तो पता ही है ये फोन काफी पहले लॉन्च हुआ था, मैंने वीडियो भी दिया हुआ इसके ऊपर। ये वही वाला यूनिट है, डेली बेसिस पे इतना यूज नहीं होता ना, तो वैसे फोन नया ही पड़ा था, अभी 2 साल पुराना हुआ नहीं है, लगभग 2 साल होने वाला है, यानी कि ये आउट ऑफ वारंटी था। एक ऐसा फोन उठाया मैंने। दूसरा मैंने एक फोन उठाया जो एकदम लेटेस्ट आया, अभी 1 महीना पुराना भी नहीं हुआ सही से। ये है OnePlus Nord CE4। तो मैंने दो फोन बेच के देखा, कैशिफाई की तरफ से मेरे पास आदमी भी आया उनका, और ये भी बताता हूँ क्या यहाँ बेचने लायक है नहीं है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये है कैशिफाई की वेबसाइट, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये रहा ऑप्शन फोन को सेल करने का, बेचने का। यहाँ पे कुछ ब्रांड इन्होंने शो कर रखे हैं। आपका ब्रांड नहीं है तो मोर फोन ब्रांड में भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे ना iPhone 13 टाइप करता हूँ। iPhone 13 अभी भी कुछ लोग बाय करते हैं, यानी कि कुछ लोगों के पास ये फोन अंडर वारंटी भी होगा और कुछ लोगों के पास आउट ऑफ वारंटी भी। तो मैंने फॉर एग्जांपल 256 GB सिलेक्ट कर दिया। तो ये मैक्सिमम प्राइस लगा सकते हैं 38,900, इससे ऊपर नहीं मिल सकता। ये चीज इन्होंने पूछा ही नहीं कि अंडर वारंटी है कि आउट ऑफ वारंटी है, शुरू में नहीं पूछते। आगे चल के जो कंडीशन लगती है उस पर प्राइस डिपेंड करता है। खैर, इसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, कुछ बातें पूछते हैं लोग, जैसे बेसिकली क्या आपके फोन पे कॉल रिसीव हो रहा है, यस सही कंडीशन है। क्या आपके डिवाइस टच स्क्रीन वर्क कर रही है, यस कर रही है। क्या आपके फोन में स्क्रीन ओरिजिनल है, यस है। क्या आपका डिवाइस अंडर वारंटी है, अब पूछ रही है, तो मैं यस कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं मैंने अभी लिया है। क्या आपके पास इसका बिल है, यस बिल भी है, मान लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं। फिर ये लोग कुछ पूछते हैं, जैसे डिवाइस ब्रोकन है, स्क्रैच पड़ा हुआ कि नहीं, क्या डिस्प्ले में कोई डेड स्पॉट या कोई प्रॉब्लम है, फोन पे स्क्रैच या डेंट की प्रॉब्लम, डिवाइस पैनल मिसिंग या ब्रोकन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और भी चीजें पूछते हैं, क्या फ्रंट कैमरा वर्क कर रहा है, बैक कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं। आप ये कंडीशन देख सकते हो एक एक, यहाँ से सारी चीजें जो भी आपको लगता है वो अप्लाई करोगे। तो मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, बस मैंने कंटिन्यू किया। फिर ये पूछते हैं कि आपके पास उस फोन का बॉक्स है, हाँ मेरे पास बॉक्स भी है, मान लेते हैं। कंटिन्यू किया। अब पूछ रहे ये फोन कितना पुराना है। अगर 3 महीने सिर्फ पुराना है तब मुझे लगभग 38,900 के आसपास मिल रहा है पैसा, लेकिन जैसे डिवाइस 3 मंथ से ज्यादा पुराना हो जाए, 3 to 6 मंथ, प्राइस ड्रॉप कर देंगे। देखना 35,000 कर दिया। अब मैं 6 to 11 मंथ अगर सिलेक्ट करता हूं तो प्राइस थोड़ा सा और डाउन कर दिया। अब हम लोग करते अबव 11 मंथ। अगर मैं 11 महीने पुराना अप्लाई करता हूं तो ये 30,000 का आ चुका है। यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप कैश लेते हैं तो 30,200, 30,200 रुपए मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखिए, अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड या वाउचर वगैरह लेते हैं तो थोड़ा प्राइस आपको एक्स्ट्रा देते हैं। इसमें पैसा नहीं मिलेगा, आपको गिफ्ट कार्ड मिलेगा, कुछ खरीदना पड़ेगा आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। लेकिन अगर मुझे ये नहीं चाहिए, कैश चाहिए, तो प्राइस थोड़ा सा कम मिलेगा। और मान लेते हैं आपका डिस्प्ले ब्रोकन है तो आप डिस्प्ले ब्रोकन कंडीशन दिखाओगे। मान लेते हैं 2 से ज्यादा स्क्रैच है तो मैं ये वाला सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा। फिर और भी चीजें पूछेगा, मान लेते हैं फ्रंट कैमरा नहीं काम कर रहा, अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो ये भी सिलेक्ट करेंगे आप। और जो भी आप कंडीशन देंगे उस हिसाब से ये आपका जो रेट है कम कर देगा। देखिए, जैसे मैंने डिस्प्ले में स्क्रैच और फ्रंट कैमरा वर्क नहीं कर रहा था ये कंडीशन दिखाया, तो 30,000 से प्राइस सीधा 23,000-24,000 आ गया। तो एक सिस्टम आपको समझ में आ गया कैसे आप फोन बेचने जाते हैं। जिन्होंने कभी नहीं बेचा, मैंने सोचा उनको भी दिखा दिया जाए कैसे काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं जो दोनों फोन मैंने बेचा। सबसे पहले गूगल पिक्सल 6 से वही तरीका अपनाया, सारी चीजें मेरा काम कर रहा है फोन में, सब कुछ ओके है, तो मैंने ओके सेलेक्ट किया। उसके बाद एक्चुअल आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरा जो पिक्सल 6 से है, इस पे स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से आया नहीं था, तो मैंने कभी इस पे टेम्पर ग्लास लगाया नहीं। तो इस पे बहुत छोटे माइनर स्क्रैचेस दिखते हैं, अगर आप लाइट में देखते हैं तो कोई डीप स्क्रैच नहीं है। तो मैंने इसको सही तरीके से ये भी सिलेक्ट किया कि इसके अंदर स्क्रैच है। इनफैक्ट ये नहीं दिखाया कि सिर्फ 1 से 2 स्क्रैच है, मैंने वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया
कि 2 से ज्यादा स्क्रैचेस है। जब ये सारी चीजें मैंने सिलेक्ट करी और यहाँ पे मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया कि मेरे पास इसका बिल नहीं है और लेकिन मेरे पास इसका बॉक्स है, तो मैंने बॉक्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। इन्होंने मेरे पिक्सल का जो प्राइस लगाया 9,810 रुपीज, 10,000 रुपए के आसपास। बस यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आपके 2-3 दिन बाद जब भी आपका डेट दिखाएगा पिकअप करने आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा, मैंने 2 फोन बेचा था। एक ऐसा फोन जो कि एकदम अभी 1 महीने पुराना भी नहीं हुआ है, OnePlus Nord CE4। इसको जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, सबसे पहले OnePlus Nord CE4 मैंने अभी बाय किया था, 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाला है। ये 26,999 रुपीज का ये फोन है। लेकिन इन्होंने शुरू में कैशिफाई वालों ने दिखाया कि OnePlus Nord CE4 का मैक्सिमम प्राइस ये लोग 256GB वाले का 16,670 रुपीज देंगे। ठीक है, मैंने इसको कंटिन्यू रखा, सारी चीजें मैंने यस करी कि सब कुछ काम कर रहा है, ना इस पे कोई स्क्रैच है ना कोई दिक्कत है। इसका बिल भी है मेरे पास, चार्जर भी है मेरे पास, बॉक्स भी है मेरे पास। अब देखो, मैंने यहाँ पे सब कुछ ओके सिलेक्ट किया तो मेरा पूरा प्राइस मिलना चाहिए जो इन्होंने शो किया था 16,670 रुपीज। इन्होंने लेकिन मुझे दिया 16,650 रुपीज, 20 रुपीज और कम कर दिए इन्होंने, पता नहीं किस बात के, शायद ये प्रोसेसिंग फीस होगा या इस वजह से जो भी करते होंगे। तो मैंने इसको भी पिकअप के लिए कर दिया, भाई आओ लेके जाओ। मैंने यहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद कैशिफाई की तरफ से आता है पिकअप करने वाला, तो मैं खुद नहीं गया, मैंने अपनी टीम से हर्षित को भेजा ताकि वो मुझे पहचान ना ले। तो सबसे पहले हमने OnePlus Nord CE4 दिया उसे, उसने स्क्रीन प्रोटेक्टर हटा के देखा स्क्रैच पड़े हैं कि नहीं, तो कोई स्क्रैच नहीं था। बल्कि उसने ये भी पूछा इतनी जल्दी क्यों बेच रहे हो, हमने कहा हमारी मर्जी, हमें नया फोन लेना है। रैंडम चीजें चेक कर रहा था अपनी मर्जी से वो, हमने उसे सारी चीजें दी। लेकिन उसे फोन के अंदर यहाँ पे डेंट दिखा, थोड़ा सा निशान, जो कि एक्चुअल में था, हमने भी ध्यान दिया था। ये तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, शायद बड़ा दिखे, बट ये बहुत छोटा सा डेंट है, आप देख सकते हो। प्लास्टिक फ्रेम है, कहीं पे दब गया होगा तो वो निशान आ गया। तो ये डेंट थोड़ी है यार, इसको अगर आप डेंट बोलेंगे तो कैसे बनेगा? ये मैं ऑफलाइन बेचने चले जाऊँ, खड़ा खड़ा 20,000 का बिक जाएगा फोन। लेकिन उसने इस डेंट को देखा, इनफैक्ट इसके ऊपर ये छोटा सा माइनर सा, ये प्रॉपर डेंट भी नहीं है, इसको भी नोटिस किया। और इसको नोटिस करने के बाद उसने सीधा प्राइस डाउन कर दिया। उसने कहा हम आपको इसका 14,650 रुपीज देंगे। कैशिफाई ने प्राइस लगाया था 16,650 रुपीज, इन 2 छोटे निशान के 2,000 रुपए कम। हमने उससे कहा भी भाई ये कोई निशान थोड़ी, एक तो चलो फिर भी दिख रहा है, दूसरा कहाँ इतना बड़ा निशान है। 15,000 में 21 रुपए कम था, कंपनी में अप्रूवल इतना ही आ रहा है, कंडीशन डाल रहा हूँ 14,650 आ रहा है। कंडीशन में क्या दिक्कत है, कुछ क्या दिखता था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, हल्का हल्का लगा है, यहाँ पे एक लगा है, एक ऊपर लगा था। तो इतना तो हर फोन में आज ये वो तो हमें पता है सर, कोई नया नहीं दे देगा, कुछ अगर मान लो 8 महीने पुराना फोन बेचता उस पे तो तब तो बहुत ज्यादा होगा, गंदगी पड़ी होती, स्क्रैचेस आते, फिर मना कर रहे हैं सर, 15 तक बता रहे हैं। कह रहा नहीं भाई ये तो इतना ही के दिखा रहा है, ये है वो है, 2,000 रुपए सीधा कम कर दिया। हमने कहा हम इसे नहीं देना चाहते, मना कर दिया हमने। तो मुझे एक और चीज पता लगी, ये लोग मोल भाव करते हैं, जैसे हम लोग ऑफलाइन में फोन बेचते हैं ना, काइंड ऑफ कि हाँ भाई इतना स्क्रैच है, इतना लगा ले, उतना लगा ले, कुछ ऐसा ही था। तो मैंने मना कर दिया, जस्ट 1 महीना पुराने फोन को मैं इतना सस्ता क्यों बेचूंगा, 10,000 रुपए से भी ज्यादा लॉस पे। खैर मैंने उसको मना किया, लेकिन यहाँ तक आपको पता लगा कि क्या हुआ मेरे साथ। दूसरा फोन उठाते हैं जो था Google Pixel 6a। तो Google Pixel 6a का प्राइस कैशिफाई ने लगाया था 9,810 रुपीज, जिसमें हमने कहा था कि 2 से ज्यादा स्क्रैचेस हैं। तो उसने अपने तरीके से फोन वगैरह चेक किया, उसके बाद इसका प्राइस भी उसने डाउन कर दिया। तो ये इस पेंट का 1,000 रुपए काटे हो सर, ग्रेडिंग होती है सर। मैंने कहा भाई इस बार किस बात का प्राइस डाउन कर रहे हो, स्क्रैच तो मैंने डिस्प्ले पे बोला हुआ है, वो तो दिख ही रहा है, पहले से मैंने बताया। तो उसने हमें फोन पे ये वाला निशान दिखाया और कह रहा है ये डेंट है फोन पे, इसलिए इसका प्राइस और कम हो जाएगा। अब आप देखो ये कहां से डेंट लग रहा है, ये एक्चुअल में डेंट नहीं है, ये कहीं से कुछ तो हुआ जिसकी वजह से हल्का सा पेंट जॉब है जो इसका, वो पेंट हल्का सा निकला है। बातचीत हुई, कैशिफाई ने प्राइस लगाया 9,810 रुपीज, उसने हमें प्राइस लगाया 9,000 रुपीज, 9,000 रुपए, बल्कि 21 रुपीज और कम ही। आसान भाषा में उसने कहा 21 रुपए कम, 9,000 रुपए मिलेंगे आपको। मैं कहा और ये 21 रुपए क्यों कम कर रहे हो? तो एक चीज और पता लगती है, जो कि बिजनेस जो भी करते हैं उन सभी चीजों में ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फोन के साथ। एक्चुअल में 20 रुपए इनका प्रोसेसिंग फीस है, तो 20 ये हो गया, और 1 रुपया और कम इसलिए करते ताकि वो 9,000 वाले स्लॉट में ना चला जाए। आप फोन खरीदते हो ना, नॉर्मली फोन के प्राइस क्या होते हैं 19,999 रुपीज, वो 1 रुपए कम होने से 1,000 का जो अगला स्लॉट होता है उससे बाहर आ जाते हैं। टैक्स वगैरह में शायद इसमें फायदा होता है, कुछ होता है, चलिए वो दूसरा मुद्दा हो जाएगा। मोटा मोटा उन्होंने मेरा 800 रुपया और कम कर दिया। तो मैंने Pixel 6 से भी मना कर दिया और मुझे
मोटा मोटा कहानी क्या समझ में आई, उससे भी मैंने यही कहा, मैं कहा यार तुम लोग तो जबरदस्ती के चीजें स्क्रैच निकाल रहे हो, हल्का सा पेंट उतरा उसे कह रहे हो डेंट है, ये डेंट है भी नहीं। और इनके हिसाब से तो हम फोन को इतना कैसे संभाल के रखेंगे, फोन लाते ही क्या एकदम बस पैक करके रख दें? कहीं ना कहीं छोटा सा स्क्रैच तो आपके पड़ ही जाएगा जब आप फोन 1 साल 1.5 साल बाद नॉर्मली बेचोगे, 2 साल बाद आप बैक कवर भी फोन के ऊपर लगाओगे तो भी छोटा मोटा स्क्रैच पड़ सकता है कहीं ना कहीं हल्का सा, क्योंकि वो तो ऐसे ऐसे देखते हैं जैसे रिफ्लेक्शन करा के लाइट में कि बस दिख जाए। रेट वो कम कराने की पूरी कोशिश करते हैं, कहां से पैसा कट जाए। बहुत रेयर होता होगा लोगों के साथ कि जितना प्राइस कैशिफाई ने लगा के दिया उतना ये देके चले जाएं आपको। ऑलरेडी कैशिफाई काफी कम प्राइस लगा के देता है। ओवरऑल पर्सनली मैं कैशिफाई पे शायद फोन बेचना पसंद नहीं करूंगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? हो सकता है शायद आप में से किसी को कुछ मिला हो वैल्यू, आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। लेकिन आप खुद सोचो, मैं अगर आज की डेट में मैं OnePlus Nord CE4 को, जो 1 महीना पुराना भी नहीं था, उसको मैं बेचूंगा, कोई भी मुझे 20,000 रुपए आसानी से दे देगा आसपास अगर बेचूंगा, बस मुझे ढूंढना होगा थोड़ा बेचने के लिए। सेकंड केस Google Pixel 6 से ये लोग मुझे 9,000 रुपए नहीं दे रहे हैं, लेकिन वही फोन अगर मैं किसी और को बेचूंगा ऑफलाइन में मिल के, उसको फोन की कंडीशन दिखा के, मुझे लगता है मेरा Google Pixel 6 से इजिली 11 से 12,000 नहीं तो 10,000 रुपए से ऊपर ही बिकेगा। तो कैशिफाई ना मुझे पुराने फोन का सही वैल्यू दे रहा है, ना मुझे नए फोन का सही वैल्यू दे रहा है। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर मेरे फोन का फ्रंट कैमरा ही खराब हो जाए, उसको कैशिफाई पे ही बेच दूंगा, किसी और को बेचूंगा वो लेगा ही नहीं, कहेगा भाई कैमरा नहीं चल रहा, इसका क्यों लूंगा मैं। ऐसे डिफेक्टिव फोन इनको बेचना शायद ज्यादा सही है। तो सारी कहानी आपको समझनी है, क्या आप बेच पाते हो ऑफलाइन में? अगर बेच पाते हो आसपास, बेस्ट रेट वहीं से निकलता है। लेकिन कहानी वही है कि जिस दिन आपको बेचना है, एकदम से आपने प्लान बनाया कि कल मुझे नया फोन लेना, आज इसको बेचना है, 2-4 दिन के अंदर कैशिफाई आपके घर पे आके आपको पैसा देके जा सकता है। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर आपको ऑफलाइन में कोई ना मिले। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप अपने फोन का प्राइस वगैरह चेक तो कर ही सकते हैं, चेक करने में क्या जाता है। मैंने जो देखा वो आपको बता दिया। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। जो ये कमेंट आया था भाई, आपके कमेंट्स में एग्री करता हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसी रहा, कैसे रहा वो मैंने आपको दिखा दिया। यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब वाला काम आपका। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।